कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, बस हमारी सोच डर से भर जाती है। और जब इंसान हर तरफ अंधेरा देखने लगता है, तब छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन अगर उसी अंधेरे में कोई उम्मीद की छोटी सी रोशनी मिल जाए, तो वही जिंदगी फिर से जीने लायक बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की, जहां एक बूढ़ी औरत ने सिर्फ अपनी बातों से लोगों की जिंदगी बदल दी। पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, एक पुराना मिट्टी का घर, जिसके बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। सुबह होते ही अम्मा आंगन में पानी छिड़कती, तुलसी को जल देती और फिर चूल्हे पर चाय बनाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती। उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गांव का कोई भी दुखी इंसान अगर कुछ देर उसके पास बैठ जाए तो हल्का महसूस करने लगता था। उसी गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति काम की तलाश में शहर गए थे। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उनका कोई संदेश नहीं आया था। घर में राशन कम होता जा रहा था। बच्चे रोज पूछते, माँ, पिताजी कब आएंगे? राधा के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे डर उसके मन में घर करने लगा। उसे हर समय लगता, कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो। एक दिन थकी हुई आंखों और टूटे हुए मन के साथ वो अम्मा के पास पहुंची। राधा अम्मा के सामने बैठ गई। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैं बहुत थक गई हूं। हर दिन डर लगता है, रात को नींद नहीं आती। जितना सोचती हूं, मन उतना डूबता जाता है। अम्मा शांत बैठी रही। उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। जब राधा बोलते बोलते चुप हो गई, तब अम्मा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुझे एक कहानी सुनाती हूं। बहुत साल पहले एक यात्री जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। शाम होने लगी थी। आसमान में काले बादल छा गए। वो अकेला था, भूखा था, थका हुआ था। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। वो एक पत्थर पर बैठ गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी वहां से एक साधु गुजरा। उसने यात्री से पूछा, इतना दुखी क्यों हो? यात्री बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर, ना खाना, ना उम्मीद। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, ऊपर देखो। यात्री ने आसमान की ओर देखा। घने बादलों के बीच चांद हल्का सा चमक रहा था। साधु बोला, अंधेरा पूरा नहीं है। फिर उसने कहा, नीचे देखो। यात्री ने देखा। पास में सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। साधु बोला, तुम आग जला सकते हो। फिर साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब अपने अंदर देखो। यात्री ने महसूस किया, उसका शरीर थका जरूर था, लेकिन टूटा नहीं था। उसके पैर अभी भी चल सकते थे, उसके हाथ अभी भी काम कर सकते थे। साधु मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वही तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है। उस रात यात्री ने पहली बार शिकायत करने के बजाय धन्यवाद कहना शुरू किया। उसने आग जलाई, आसमान के नीचे बैठा और खुद से कहा, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है। सुबह जब वो उठा तो रास्ता वही था, दुनिया भी वही थी, लेकिन उसकी नजर बदल चुकी थी। और जब नजर बदलती है तो मंजिल भी बदलने लगती है। अम्मा ने राधा की ओर देखा और कहा, बेटी, हालात कब बदलेंगे ये समय तय करता है, लेकिन उन हालातों को कैसे जीना है ये हमारी सोच तय करती है। अगर हर सुबह तुम डर चुनोगी तो पूरा दिन भारी लगेगा, लेकिन अगर विश्वास चुनोगी तो मुश्किल दिन भी हल्का लगने लगेगा। राधा चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक दिखाई दी। अगले दिन से राधा ने खुद को बदलना शुरू किया। हर सुबह उठकर वो खुद से कहती, आज मैं डर नहीं, विश्वास चुनूंगी। वो बच्चों के लिए खाना बनाती, घर संभालती
काम करती। परेशानियां अभी भी थीं, लेकिन अब वो अंदर से टूटी हुई नहीं थी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह गांव में डाकिया आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। वो राधा के पति की थी। उन्हें काम मिल गया था। उन्होंने पैसे भेजे थे और लिखा था, थोड़ा समय लगा, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। राधा रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे। राधा दौड़ती हुई अम्मा के पास पहुंची। अम्मा मुस्कुराई और बोली, देखा बेटी, उम्मीद ने दरवाजा खुला रखा, तभी अच्छी खबर अंदर आ सकी। धीरे धीरे अम्मा की बातें पूरे गांव में फैल गईं। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। अम्मा सबको बस एक बात कहती, मन को अंधेरा मत खिलाओ, उसे उजाला दो। समस्याएं खत्म नहीं हुई,